यूट्यूब फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड। और यहाँ हो रहा है दोपहर का टाइम और अभी मैं बना रही हूँ जस्ट खाना और टाइम लगभग बज रहे होंगे 1, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है सर्दी का टाइम है और अभी हल्की हल्की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। वरना इस टाइम तक तो बहुत ठंड हो जाती थी, पर अब की बार इतनी ठंड नहीं है। तो बस बच्चों का स्कूल का टाइम तो चेंज हो ही गया है, ऐसी सुबह का हुआ है ऐसी दोपहर का टाइम चेंज हो गया है बच्चों का। तो बच्चे अब 2:30 बजे तक घर पे आते हैं और लगभग 3 साढ़े 3 बजे तक खाने पीने का काम निपट पाता है। और इतने खाने का काम किचन साफ़ करूँगी, इतने छोटे मोटे काम करूँगी, इतने शाम हो ही जाते हैं, अंधेरा हो जाता है 5 बजे ही लगता है कितना अंधेरा सा होने लगा है। और छत की तरफ तो आप लोगों को पता है खुले में तो ज़्यादा ही लगता है। तो यहाँ मैंने भिंडी टमाटर हरी मिर्च कट कर ली थी। उसके बाद लगा रही हूँ भिंडी में तड़का, यानी कि अजवाइन घेर दी है। उसके बाद मसाले ऐड कर रही हूँ टमाटर में ही। मैं भिंडी देखिए ऐसे ही बनाती हूँ, पहले नमक घेरा टमाटर, फिर लाल मिर्च हल्दी पाउडर गरम मसाला और नमक स्वाद के अनुसार घेर कर सीधा अजवाइन भुन गई थी। इतने मैंने थोड़ी सी लगा दी है हींग। और ये देखिए सारे मसालों के साथ डालेंगे टमाटर। ऊपर से मसाले नहीं डालती हूँ मैं भिंडी में, टमाटरों के साथ मसाले डालती हूँ। तो अब ये मसाले और टमाटर काफ़ी अच्छी तरह से भुन जाएंगे। इतना हम गैस कम करके छोड़ देंगे, क्योंकि जितनी कम गैस होगी ना उतनी अच्छी तरह से मसाले की ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए टमाटर भी लगभग, तो यहाँ देखिए टमाटर अच्छी तरह से गल गए हैं। मैं टमाटर थोड़े बड़े बड़े काटती हूँ, आप लोगों ने मेरा सब्जी छोकने का तरीका देखा होगा, मैं थोड़े ना बड़े काटती हूँ। इतने मसाला तैयार होता है ना, काफ़ी अच्छी तरह से टमाटर भी गल जाते हैं और मसाला भी भुन जाता है। तो यहाँ मसाला भुन गया तो उसके बाद डाल दी है मैंने भिंडी। और भिंडी डालने के बाद सारे मसाले अच्छी तरह से भिंडी में मिला देंगे और 10-15 मिनट में हमारी भिंडी हो जाएगी रेडी। तो ऐसे ही बनाती हूँ फ्रेंड मैं भिंडी, और मैं टमाटर गिर के ही बनाती हूँ। आप लोगों को पता है हमारे यहाँ प्याज नहीं खाया जाता है, तो इसलिए आप लोगों को मेरे किसी खाने में प्याज नहीं मिलेगा फ्रेंड। तो चलिए फटाफट से कढ़ाई ढक देते हैं, 15 मिनट बाद देखेंगे। तो ये देखिए पूरी भिंडी रेडी हो चुकी है। देखिए बिल्कुल भी नमी नहीं है और एकदम से मसाला वगैरह सब भिंडी में लग चुका है। कितनी खिली खिली भिंडी की सब्ज़ी बनकर रेडी हुई है। तो चलिए फटाफट से आटा वगैरह लगा लेते हैं। सब्ज़ी पहले बना के रख दी थी, क्योंकि अब की बार आटा हमारा बाज़ार का आया है फ्रेंड। क्योंकि गेहूँ राशन पे से ना, जो हमें राशन पे से गेहूँ मिलते हैं वो थोड़ा लेट हो गया है मिलने में। और अब की बार हमारा ये 10 किलो वाला पैकेट आया है आटे का। तो खाने में तो अच्छा नहीं लगा फ्रेंड हमें, मैं तो बता देती हूँ कि, और वीडियो कल का है। तो और ये ना कल हमने खाना बनाया था, तो मैं बता रही हूँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम गेहूँ लाते हैं फिर उन्हें धोकर पिसवाते हैं। तो उस आटे की तो कुछ अलग ही बात होती है। यहाँ पे मैंने जितना मुझे आटा चाहिए था मैंने निकाल लिया है इसे, और अभी थोड़ी देर में निकालूंगी कुइया में, यानी कि जिसमें मैं आटा रखती हूँ ना उसमें बाद में रिता दूँगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने जितना चाहिए था ले लिया है, यहाँ पर लगा लिया है आटा। तो चलिए फटाफट से रोटियां बनाकर रख देती हूँ, फिर मुझे आज बहुत सारे काम हैं। तो रोटियां सेक के रख देते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से। तो यहाँ मैंने खाना बनाकर रख दिया है और बच्चों का कर रही हूँ इंतज़ार। तो इतने मैंने आज धूप सी निकल गई थी तो लगाया है धनिया और मिर्चों में धूप। धनिया अभी हुआ नहीं है फ्रेंड, क्योंकि बार बार घटा हुआ रही थी और बार बार ना धूप से का मौसम सा हो रहा था। तो मैं धनिया को कढ़ाई में यानी कि गैस पर ही गर्म करूँगी और तभी पीसूँगी, क्योंकि बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है। और धनिया पीसना ज़रूरी है क्योंकि धनिया हो चुका है ख़त्म। तो यहाँ फटाफट से मैं धनिया साफ़ करने लग रही हूँ। वैसे तो साफ़ ही था, पर छोटी मोटी कंकड़ है वो निकाल रही हूँ। तो यहाँ देखिए बच्चे भी आ चुके हैं स्कूल से। अभी आप लोगों के सामने दोनों बच्चे स्कूल से आने लग रहे हैं बस। तो चलिए उन्हें का खाना पीना काम निपटाया पहले, और फिर उसके बाद ही धनिया छेड़ा था मैंने, कि बीच में ही छोड़ दिया था मैंने, क्योंकि आप लोगों को पता है जब बच्चे आ जाते हैं तो सबसे पहले बच्चों का ही काम होता है। तो चलिए खाने पीने का काम निपट गया, तभी किचन साफ़ नहीं हुआ है फ्रेंड। तो यहाँ फटाफट से जो नीचे छोटे छोटे धनिए थे वो उठा रही हूँ, और बिल्कुल धूप जा चुकी है, आप लोग देख सकते हो हल्की फुल्की चौंध है।
और यहाँ पे हस्बैंड भी मेरी मदद कर रहे थे धनिया करवाने में। मैंने कहा नहीं आप लेट जाओ, मैं पीस लूँगी। तो वो यहाँ मिर्चें हैं जो मैं कह रही थी उनसे, देख लो थोड़ी बहुत है ना, मिर्चें हो जाओ तो साथ के साथ पिस जाएंगी। पर अभी तो मिर्चों का मौसम ही नहीं है सूखने का, बस मुझे बांध के रखनी पड़ेगी यहाँ से। 1-2 दिन धूप और निकलेगी, जब सुखाऊंगी जब जाके हमारी मिर्चें होंगी पीसने लायक। तो फ्रेंड, मैं मसाले कोशिश यही रहती है कि मैं घर पे ही बनाऊँ, बाज़ार के मसाले ना खाने पड़े। तो सारा धनिया साफ़ हो चुका है। तो चलिए फटाफट से, मैं हस्बैंड को कह रही थी इसे ना गैस जलाकर गैस पर रख दो, थोड़ा सा ना गर्म हो जाएगी, इतने में आ जाऊंगी मिर्चें बांध के। तो जितनी मुझे रसोई में साबुत मिर्चें चाहिए होती है, जैसे कड़ी बनानी होगी या दाल वगैरह में तड़का लगा लिया है, तो बस वही साबुत साबुत मिर्चें छाँटने लग रही थी और वो डब्बे में रख दूँगी। और बाकी मिर्चें रख दूँगी ये पन्नी में बांध के, क्योंकि धूप जा चुकी है, आप लोग देख सकते हो। और इतनी जल्दी अंधेरा हो जाता है फ्रेंड, पता ही नहीं चलता है, क्योंकि एक सर्दी की वजह से ना ऐसे लगता है 5 बजे कितना अंधेरा हो गया है। तो मैं हस्बैंड से कहने लगी थी कि मिर्च, वो कह रहे थे भी पिसने लायक नहीं हुई है, तो मैंने कहा बस मैं बांध के रख दूँगी, रहने दो। तो यहाँ पे हम दोनों बैठ के यही बात कर रहे थे कि अभी ये सूखी नहीं है और ना पिसेगी, तो जितनी चाहिए थी मैंने डब्बे में रख ली है। अब यहाँ रख देते हैं सीधा बांध कर, और हस्बैंड रख देंगे कढ़ाई को गैस पे जला के, क्योंकि अभी जितना थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ना धनिया तो आराम से पिस जाएगा, क्योंकि अभी सूखा नहीं था, धूप भी नहीं निकल रही थी। धनिया को तो हम कढ़ाई में करके पीस लेते हैं, पर मिर्चों का नहीं हो पाता है। तो जितनी चाहिए थी मैंने डब्बे में ले लिया, बाकी पन्नी में बांध के रख दी है। तो यहाँ आ गई हूँ सीधा रसोई में, अभी से थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ धनिया को। और धनिया पीसने के बाद मैं करूँगी किचन की सफाई, थोड़ी बहुत हो गई है, बस अभी गैस क्लीन नहीं हुई है मेरी खाना खाने के बाद, क्योंकि मैं इस छोटे मोटे काम में लगी थी। तो ये देखिए हमने धनिया काफ़ी अच्छी तरह से गरम कर लेते हैं, और थोड़ी थोड़ी कम गैस पे ही धनिया गरम करूँगी, नहीं तो लाल हो जाएगा, अच्छा नहीं लगने का, फिर लाल रंग में हो जाएगा। तो लगभग धनिया काफ़ी अच्छा करारा हो चुका है, अब हम इसे पीस लेते हैं ठंडा होने के बाद, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा जब भी पीसेगा। तो यहाँ पे देखिए धनिया अच्छी तरह से भुन गया है, और मैंने 1-2 पौनी भी काट दिए, नहीं तो जल जाएगा, क्योंकि कढ़ाई काफ़ी गर्म रहती है। तो उसके बाद इतने ये ठंडा हो रहा है, इतने में छोटे मोटे काम है वो कर लेती हूँ, जैसे कि सामान रिताना जो आया था रसोई का। अभी रिफाइंड भी ख़त्म हो गए थे, तो उसके पैकेट कनस्तर में भी रखने हैं, चीनी भी रखनी है रिता के। तो मैंने सोचा था अब ये कहाँ रसोई तो साफ़ कर रही नहीं हूँ, उससे पहले ये छोटे मोटे काम कर लेती हूँ, क्योंकि धनिया पीस कर ही रसोई साफ़ करूँगी मैं। और लगभग मुझे ये सारा काम करने में फ्रेंड 5 बज गए थे, शाम हो गई थी। और फिर इतने फटाफट से लगाई झाड़ू, फिर दूध चाय का टाइम भी हो गया था ना, काफ़ी देर हो गई थी, आज 5 बज गए थे मुझे झाड़ू लगाने में ही। तो चलिए फटाफट से सामान रिताना शुरू करते हैं। सबसे पहले खोलते हैं रिफाइंड की पन्नी, और ये जो कि तू पैकेट निकाल के मैं अभी रख दूँगी। और इसका जो पन्नी बंद रही थी ना, थोड़ा टाइट बंद रही थी, क्योंकि इनका रिफाइंड होकर ना डर लगा रहता है पैकेटों का, कहीं फट गया तो फिर नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ मैंने फटाफट से पैकेट सारे रख दिए हैं कनस्तर में, और कनस्तर बंद करके रखेंगे नीचे। इसमें जो छोटा मोटा सामान है वो भी मैं भी कनस्तर में ही डाल के रखूँगी। तो यहाँ देखिए एक कुट्टू का पैकेट है, जो चीज़ ना रिफाइंड के पैकेट में ना लगे वो ही डाल के रखती हूँ। अब ये देखिए चीनी का डब्बा है, इसे फटाफट से सूखे कपड़े से साफ़ कर लिया है। वैसे तो मैंने ये सारे धो रखे थे और धूप में भी रखे हुए थे, तो मैंने कहा थोड़ा सा हल्का सा ना कपड़ा फेर लिया है। उसके बाद ये सारी रिताई हूँ चीनी, क्योंकि हमारे यहाँ चीनी ज़्यादा लगती है इसलिए। और यहाँ फटाफट से एक पैकेट रिता दिया है, अब दूसरा रिताऊँगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो सामान आता है ना फ्रेंड, खुला हुआ ही आता है। तो यहाँ देखिए बीच बीच में मैं धनिया भी चलाती जा रही थी, क्योंकि ठंडा होने के बाद ही पीसूँगी। तो चलिए चीनी रिता ली है आधी, और अब फटाफट से आधी पत्ती रिता के डब्बे में रख देती हूँ। अब की बार पैकेट नहीं आया है, खुली ही आई है पत्ती भी, वरना तो पैकेट ले आते हैं हस्बैंड चाय की पत्ती का। तो अब की बार खुली लाए हैं, तो मैंने आधी पत्ती रिता दी और आधी रख दी उठाकर। तो आधी ही काफ़ी दिन चल जाएगी। तो एक पैकेट चीनी का रित गया है, दूसरा रिता थी, यानी कि 10 किलो चीनी है फ्रेंड ये। और यहाँ देखिए थैला भी तय कर रख देती हूँ साथ के साथ झाड़ कर, क्योंकि फिर झाड़ू लगाऊंगी ना तो उसके साथ सारा जो ये चीनी वगैरह है, जो छोटा मोटा कचरा है, सब निकल जाएगा। तो चलिए फटाफट से मैं चीनी रिता देती हूँ। और अभी ना धूप सी भी हो रही है, और बार बार से बादल से भी आ जाता है, क्योंकि ठंडा मौसम है, और 5 बजे ही फ्रेंड अंधेरा होना शुरू हो जाता है।
तो ये देखिए मैंने धीरे धीरे करके चीनी रिता रही हूँ, क्योंकि अगर एक बार भी नीचे गिर जाती है ना कीड़ी हो जाती है लाल वाली, यानी कि चींटी बहुत आ रही हैं कि जिनमें पता नहीं कहाँ से। मैंने लक्ष्मण रेखा भी खींची थी और फिर भी उसके बाद बहुत सारी चींटियाँ आ जाती हैं। अगर कुछ भी मीठा गिर जाता है ना नीचे, एकदम से चींटियाँ आ जाती हैं। तो यहाँ देखिए मैंने सारी रिता ली है और नीचे भी झाड़ दिया, आप लोग देख सकते हो पन्नी, क्योंकि अभी झाड़ू लगाऊंगी ना तो ठीक रहेगा। और हल्का सा पोंछा भी फेर दूंगी रसोई में, क्योंकि जो कूड़ा वगैरह होगा ना सब निकल जाएगा। तो चलिए हमने चीनी रिता ली है। ये छोटे मोटे जो सामान हैं वो दूसरी वाले डब्बे में रखें, क्योंकि चीनी का डब्बा गया बाहर। और इसे अपनी जगह पे रखते हैं। तो यहाँ देखिए धनिया भी ठंडा हो गया है। अब सबसे पहले रिताते हैं आटा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था भी आटा रिताया नहीं है मैंने। तो कुइये में भी कपड़ा मार लिया है मैंने। और ये देखिए आटे का पैकेट इसे ऊपर रख लेती हूँ उठाकर। सोच रही थी ऊपर से रिता लूँगी रख के, पर फिर भी रिता नहीं था, नीचे ही रखनी पड़ी थी मुझे कुइया। और यहाँ देखिए और पूरा खोल दिया है मैंने ये ऊपर से, इसमें हाथों से निकाल दूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने इसे कुइया में पूरे के ऊपर करके रिता ही नहीं था, फिर नीचे ही रखनी पड़ी थी मुझे कुइया। तो चलिए आटा भी हो गया है, सारे रिफाइंड चीनी पत्ती और छोटा मोटा जो सामान था वो भी रित गया है मेरा। तो यहाँ को यह साफ़ कर कर ढक कर अपनी जगह पे रख देते हैं कपड़ा फेर कर। तो यहाँ धनिया ठंडा हो गया था मेरा। इतना सारा काम करने के बाद यहाँ पीस रही हूँ मैं फटाफट से धनिया। और धनिया पीसने के बाद इसे थाली में कर कर रखूँगी, क्योंकि अभी गरम का गरम डब्बे में नहीं रखूँगी, क्योंकि लड्डू बंध जाएंगे। गरम का गरम रखूँगी और ठंडा होने के बाद ही डब्बे में रिताऊँगी। और देखिए कितना बारीक बारीक पीसता है ना, अच्छा लगता है। और धनिया मेरा यानी कि जो मसाले वगैरह हो गए मैं घर पे ही बनाती हूँ फ्रेंड, बाज़ार के मसाले नहीं खाते हैं हमारे यहाँ, सब घर के ही खाते हैं। और मैं बार बार ना टाइम देखने लग रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। लगभग ये सारा काम करते हुए मुझे 4 बज गए थे शाम के। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा रह गया है, यानी कि 3 बार में पिसा था सारा धनिया मेरा। तो यहाँ देखिए एक बार का पिस चुका है, एक बार का मैंने भी कढ़ाई में रख दिया है। तो चलिए फटाफट से इसे पीस लेते हैं। ये ना लाइट बड़ा दिक्कत कर रही है स्विच चलने में, बार बार ऊपर से बंद हो जाता है। तो धनिया वगैरह सारा पीसने के बाद मैंने भी ऊपर रख दिया है ढककर। अब यहाँ करने लगी हूँ गैस की सफाई। अब सीधा लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि फ्रेंड बहुत टाइम हो जा रहा है, फिर शाम का भी काम है, ये शाम की दूध चाय भी दीवा बत्ती भी बहुत काम हो जाते हैं। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे कर देते हैं गैस सफ़ा और लगाते हैं शाम की झाड़ू। तो बस फ्रेंड मेरी यही वीडियो थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो का लाइक ज़रूर करना। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। और जो न्यू हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की फ्रेंड मुझे बहुत ज़रूरत है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ना देरी कर काफ़ी लंबी वीडियो हो गई। प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। और हमारी गुड़िया उठ गई है नीनी कर अब जाएगी ट्यूशन के लिए, तो पहले मैं इसे दे दूँगी दूध। तो चलिए काफ़ी सारी बातें हो चुकी है आप लोगों से, और शाम देखिए होने लगी है 5 बजे और कितना अंधेरा हो गया है। तो चलिए करते हैं इस वीडियो के ये एंड, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ आप लोगों से। तो जब तक के लिए आप अपनी फैमिली का सबका ध्यान रखिए। बाय बाय।